आपको जिस तरीके से अपने आप पे भरोसा था कि मैं जस्ट फंडेड अकाउंट बाय करूंगा एंड जस्ट 1 से 2 दिन में मैक्सिमम 1 सप्ताह में फंडेड अकाउंट क्लियर कर लूंगा एंड 1 महीना के अंदर तो मेरा पे आउट आ जाएगा। जस्ट ऐसा ही सेम माइंडसेट मेरा भी था। मैंने भी एक फंडेड अकाउंट बाय किया था जो उसमें, एंड अभी अगर मैं उसका दिखा दूं तो आप देख के टोटली शॉक हो जाओगे कि क्या उसमें प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। चलो मैं आपको सीधे डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। सच्चाई कुछ और ही रहती है, हम एक्सपेक्ट कुछ और ही कर लेते हैं, और ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा फंडेड अकाउंट है, 5K का फंडेड अकाउंट है। ये मैंने फाइवर्स के साथ बाय किया था जो टॉप 1 प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 2016 से एक्टिवेट है एंड ये काफ़ी लॉन्ग टर्म से, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया था। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो अभी मेरा इसमें $129 का लॉस है। अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने पिछले 3 महीने पहले बाय किया था एंड उसके बाद से अभी तक स्टिल मेरे लॉसेस ही लॉसेस चल रहे हैं, एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि अगर अब मैं आपको दिखा दूँ अपने फंडेड नेक्स्ट का, तो फंडेड नेक्स्ट में पिछले 3 से 4 मंथ में मैंने उसमें जो कंपटीशन होता है उसमें ट्रेड किया था और सब में एटलीस्ट 5% या फिर 6% का मैंने प्रॉफिट वहाँ से गेन किया था। बट अभी इसमें 1% का प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा, उल्टा मैं लॉस में हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। देखो जो प्लेटफॉर्म बाय करने के बाद जो सबसे मेन फैक्टर जो माइंडसेट हो, जैसे कि साइकोलॉजी, कि जो सबसे मेन फैक्टर इसमें प्ले करता है वो होता है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो किसी को भी कहीं से कहीं ला के रख सकता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ये कैसे वर्क करता है। जब से मैंने ये फाइवर्स का फंडेड अकाउंट लिया, साइकोलॉजी होता है वो समझना। साइकोलॉजी क्या है कि इसमें मेरे को हमेशा डर रहता है कि कहीं ये मेरे अकाउंट मेरे से लॉस ना हो जाए, ये मेरे डेली लॉस लिमिट ना हिट कर दे, मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट ना कर दे, जिससे कि मेरा आ जाएगा। तो जो सबसे पहली बात है वो है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको जो है वो कभी भी डेमो में नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी करो अपने रियल माइंडसेट के साथ करो, आपके समय बचेगा। मैंने 3 साल इसमें वेस्ट किए हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ जाओ, अगर आपके पास खुद का कैपिटल है अपने कैपिटल के साथ ट्रेड करो, बट अपने रियल मनी के साथ ट्रेड करो, वो आपका साइकोलॉजी अलग होगा। बोलते हो ना कि पेपर, तो पेपर वाला पेपर ही रहेगा। पेपर जस्ट एक इल्यूजन है जो आपको दिखता है, बट वास्तविकता कुछ और ही होता है। ये अब बात आती है अपने MT5 के अकाउंट का। देखो ये मेरा MT5 का है। नाउ आई विल शो यू समथिंग, जैसे कि अगर लास्ट 3 मंथ का मैं देखूँ कस्टम पीरियड का, तो ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो कि क्या मेरा PNL रहा है। इसमें अब देखोगे ना तो सबसे मेन जो फैक्टर आता है वो RR का आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। एंड ये मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ मैनेज करने का। कुछ दिन पहले मैंने मैनेज किया था, बट कुछ गलतियाँ ये सारा मतलब प्रॉफिट अपना ले गए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आप देखना और समझना, ठीक है। यहाँ से देखना, यहाँ मैं पूरा अपना रिस्क को मैनेज में रख रहा था। देख लो 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 4 गए हैं। एंड जब मैंने प्रॉफिट बुक किया तो सीधे 24 का बुक किया, 12 करके 24 का बुक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना रिस्क को मैनेज किया। बट उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने इनडिसिप्लिन चालू हुई, देखते जाओ, चालू हुई, और एक बार गलती से 0.01 के जगह पे 0.10 आ गया एंड ये $8 का मेरा सीधे लॉस में आ गया। उसके बाद देखो बिना SL का ट्रेड देखना, देखो ये बिना SL का ट्रेड था, जस्ट 2 कैंडल में $22 का लॉस हो गया। कैन यू इमेजिन? वो भी 1 मिनट का कैंडल, ऐसे नहीं कि 5 मिनट का मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या मेरा परफॉर्म। तो सबसे पहली बात है कि आपको जिस दिन भी आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया उसी दिन आपका जो परफॉर्म है वो लॉस की ओर चला गया। नहीं गया तो समझ आओ कि वो लॉस में ही है, बस आपको दिखने में लग रहा है कि प्रॉफिट में, नहीं, वो लॉस में ही है। जिस दिन आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया, जिस दिन आपने अपने रूल को ब्रेक किया, जिस दिन अपने RR को फॉलो नहीं किया, उसी दिन आपका अकाउंट लॉस में चला गया। उसको कोई नहीं रोक सकता। सो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं करना कि चल भाई ये देखता हूँ ये ट्रेड चलेगा कि नहीं, चल भाई यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा स्कैल्प ले लेता हूँ ना, ऐसा ना। अगर आपका स्ट्रैटेजी नहीं बन रहा है, आपका पूरे सेटअप को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, भले कुछ हो जाए। तो ये चीज़ें को याद रखोगे तो एक दिन ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। तो आई होप आपको आज का ये पूरा लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।